दोस्तों, एक खूबसूरत और नौजवान जोड़ा ट्रेन के अंदर सफर कर रहा था, जिसमें एक 18-19 साल की लड़की होती है और एक उसका पति होता है 25 साल का। लेकिन उसके पति की आदतों से ना सिर्फ वो लड़की परेशान हो जाती है, बल्कि वह लड़की अगर किसी के भी तरफ नजर उठाकर देख लेती थी या फिर उसकी पत्नी को कोई नजर उठाकर देख लेता था तो उसका पति बुरी तरीके से भड़क जाता था, मारपीट पर उतारू हो जाता था। अब उन्हीं के साथ ही दो और लड़के उसी कंपार्टमेंट में बैठे थे और उनमें से एक लड़का जो है वह बार बार उसकी पत्नी की तरफ देखे जा रहा था और उसकी उससे बार बार झड़प हो जा रही थी। अब यही सब चलता रहा। इतने पाबंदियों के बावजूद जब आधी रात होता है तो इशारों इशारों में वह लड़का जो है उसकी पत्नी से बातें कर लेता है और उसके बाद उसे बाथरूम के दरवाजे की तरफ लेकर चला जाता है और उसके बाद उन दोनों में जो भी कुछ होता है उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये कहानी है वैशाली एक्सप्रेस की। 2 फरवरी 2024 का दिन होता है जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक लड़की जिसका नाम खुशी होता है, उसकी उम्र 19 साल और उसका पति जिसका नाम सोनू होता है 25 साल का, वो दोनों बैठते हैं। और जैसे ही स्लीपर कोच के जिस कंपार्टमेंट में बैठते हैं तो उनके बैठते ही सारे लोगों की नजर उन पर पड़ती है, क्योंकि दोनों ही खूबसूरत थे। लेकिन दोनों का रिश्ता जो था वह संदिग्ध लग रहा था। पहली नजर में तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लग रहे थे, लेकिन असल में वो दोनों पति पत्नी होते हैं। अब जैसे ही वो बैठते हैं तो उन्हीं के साथ 2 और लड़के यात्रा कर रहे थे जो कि नई दिल्ली से गोरखपुर की तरफ आ रहे थे। तो उनमें से एक लड़के का नाम अख्तर होता है और दूसरे लड़के का नाम अमित होता है। अख्तर जो है वह बैठता है खुशी के सामने, तो खुशी उसको एक नजर देख लेती है और यह बात सोनू को बुरी लग जाती है। वह अपनी पत्नी खुशी पर भड़क जाता है और कहता है कि क्या देख रही है, इसके साथ जाएगी क्या। और इतना कहने के बाद वह एक थप्पड़ खुशी को जड़ देता है। जब सारे लोग यह देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। जो अमित है वो भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि भाई ये क्या तरीका है, तू क्यों मार रहा है इसको थप्पड़। तो वह बोला, इसमें तेरा क्या लगता है, मेरी बीवी है, मैं कुछ भी करूं। अब अमित ने बोला, तो फिर हम लोगों के लिए क्यों मार रहा है, क्यों ऐसे कह रहा है कि इसके साथ जाएगी क्या, ये क्या तरीका है। तो उसने बोला, तो फिर ये क्यों देखी उस तरफ और इसने क्यों देखा इसको। अब उसकी बातों पर हर कोई हैरान हो जाता। अमित कहता है, भाई ऐसी भी क्या बात है, कोई कहीं भी देख सकता है, इसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत है। तो बोलता है कि भाई तुझे क्यों तकलीफ हो रही है, मेरी बीवी को तो तकलीफ ही नहीं है, मैंने इसे मारा, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है। तो अमित बोला, क्यों, हमारा नाम लिया, हम लोगों का नाम लेगा तो तकलीफ तो होगी ही ना, और उसे क्यों नहीं तकलीफ होगी, वह भी तो एक इंसान है। तो फिर वह खुशी से पूछता है, क्यों रे, तुझे कोई तकलीफ है, मैंने तुझे मारा। तो अब सिसक रही थी, रो रही थी और रोते रोते ही वह कहती है कि नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अब लोग उसकी तरफ देखते हैं तो ऐसे लग रहा था कि वह बहुत दुखी है, बहुत उदास है, बहुत सताई गई है और उसकी आंखें लाल हो रही थीं। ऐसे लग रहा था कि बहुत देर तक रोने के बाद फिर ट्रेन में बैठी हुई है। लेकिन अब सारे लोग मुसाफिर थे, किसी को किसी के दुख और सुख से क्या मतलब। एक रात का सफर था, उसके बाद सबको अपने अपने घर पहुंच जाना था और फिर अपने अपने कामों में सारे लोग बिजी हो जाते हैं। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर यह बंदा कौन है जो इस तरीके से इतना तो किसी को भी भड़कते हुए नहीं देखा। फिर धीरे धीरे आगे ट्रेन बढ़ने लगी। अब जो अख्तर था वह उसी के ही तरफ देखे जा रहा था। अब 9 बज गए थे जब टीटी आता है, उन सबका टिकट चेक करता है, इन लोगों का भी चेक करता है, बोलता है कि मिस्टर सोनू कौन है। सोनू कहता है, मैं हूं सर। और फिर टीटी खुशी का नाम बोलता है तो सोनू बोला, मेरी पत्नी है, ये है। अब जैसे ही खुशी नाम सुनता है अख्तर तो वह चौंक जाता है और टीटी के जाने के बाद फिर वो अमित से कहता है कि यार जरा दूसरे बोगी के बगल चलेगा। अमित कहता है, क्या बात है। दोनों जाते हैं दूसरे बोगी के बगल में। वहां जाने के बाद अख्तर कहता है, यार वो जो लड़की है वो यार मुस्लिम है। तो अमित कहता है, क्या बात कर रहे हो। फिर अख्तर बोला, टीटी ने तो अभी उसका नाम खुशी कह बुलाया है, यही तो हैरानी की बात है, वह मुस्लिम है, वह खुशी नहीं है। अख्तर बोला, उसका नाम कुछ और होना चाहिए। तो अमित बोला, तुझे कैसे पता। फिर अख्तर बोला, क्योंकि यार उसके हाव भाव से और उसके जो तौर तरीके हैं उससे पता चलता है कि वह एक मुस्लिम लड़की है।
क्योंकि यार मैं मुसलमान हूं, इतना तो मुझे पता है। तो अमित बोलता है, यार अजीब बात तू कर रहा है, अब कुछ भी हो सकता है, क्या पता लड़का भी मुस्लिम ही हो। तो अख्तर बोला, नहीं यार, लड़का तो हिंदू ही है, लड़का मुस्लिम नहीं हो सकता। अब दोस्तों उसके बाद वो हैरान हो जाता, कहता चल कोई बात नहीं, चल बैठते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि आखिर उन दोनों में है क्या। अब दोनों जाकर फिर बैठ जाते हैं वापस, लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसकी तरफ देखे, क्योंकि जानते थे कि उसकी आदत क्या है। अब जो लड़की थी खुशी, वह बहुत ही परेशान रहती है, बार बार उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। और सोनू जो था उससे उसके साथ बदतमीजी से बातें कर रहा था। अगर वह ट्रेन रुक जाती, बाहर भी देख लेती तो उसको बोलता, क्या देख रही है, इंसान नहीं देखी है कभी। अपनी जिंदगी में अब वह और भी परेशान हो जाती है, लेकिन सिवाय रोने के वह कभी कुछ नहीं बोलती है। अख्तर जो है उसके भी मन में खलबली थी कि लड़की कौन है, क्या नाम है इसका, ऐसे कहां जा रही है इसके साथ। उसे तो यह समझ में आ जाता है कि हो ना हो यह इसके साथ भाग कर गई हो, और अब जो है इसका इससे मन भर गया है, तो इसीलिए इसको परेशान करता है। यह तो अंदाजा वह लगा रहा था अख्तर, लेकिन हकीकत में क्या था उसको पता नहीं था। अब जब दोस्तों आधी रात होती है, सारे लोग सो रहे थे, जो खुशी थी वो नीचे सीट पर सोई हुई थी, उसके सामने अख्तर सो जाता है और ऊपर जो है सोनू सो जाता है, और भी सारे लोग थे, वह भी अपने अपने सीट पर सो जाते हैं। तो अख्तर जो था उसे नींद नहीं आ रही थी, और वह लड़की अभी भी रोए जा रही थी, उसे भी नींद नहीं आ रही थी। धीमी धीमी लाइट जल रही थी। जब वह देखता है एक बार उठ के कि सारे लोग सो गए, कहीं कोई जगह तो नहीं रहा है, तब उसने खुशी की तरफ देखा और उसे बोलता है, अस्सलाम वालेकुम। अब थोड़ी देर खुशी उसको देखती है और उसके बाद बोलती है, वालेकुम अस्सलाम। अब वह अख्तर बोलता है कि कहां तू फंस गई, ये क्या हो रहा है। तो दोस्तों कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसे डर था कि अगर कहीं सोनू सुन लेगा या देख लेगा तो उसकी तो खाल उधेड़ देगा, इसीलिए कुछ बोलती नहीं। फिर अख्तर कहता है, क्योंकि जो खुशी थी वह भी समझ रही थी कि यह भी मोहम्मदन है, क्योंकि उसके भाव से और उसका नाम भी वही था जो कि सभी लोग जानते थे। अख्तर तो इसीलिए उसको देख रही थी कि हमारे बिरादरी का है, हमारे धर्म का है, तो इसीलिए वह भी उसे देख ही रही थी। अब जो है अख्तर उसे बोलता है, क्या बात है, तो कुछ बोलती नहीं है। फिर बोलता है, क्या तुम चल सकती हो मेरे साथ। उधर बाथरूम तक तो खुशी इशारों इशारों में बोल देती है कि हां मैं चलूंगी। अब दोस्तों उसके बाद वो बाथरूम चला जाता है और उसके पीछे पीछे जो खुशी थी वह भी चली जाती है। अब दरवाजे की तरफ जब दोनों पहुंच गए दरवाजे पर, तब अख्तर बोलता है कि कहां फंस गई, तुम क्या नाम है तुम्हारा, असली नाम बताओ। तो बोलती है कि मेरा असली नाम खदीजा है। तो अख्तर यह सुनकर हैरान हो जाता है, बोलता है कि वह कौन है, उसका क्या नाम है। तो बोलती है उसका नाम सोनू ही है। तो अख्तर बोलता है कि जो भी कहानी है बताओ, आखिर कैसे तुम इतना ये तुम्हें परेशान कर रहा है, क्या हुआ है। तब खुशी उसने अपनी सारी कहानी बताई। बोली कि मैं कोचिंग में पढ़ती थी। तो बोलता, अच्छा पढ़ी लिखी हो। तो बोली, हाँ 12वीं तक पढ़ी हूं। मैं कोचिंग कर रही थी और यह भी वहीं पर अपना पढ़ाई कर रहा था। हम दोनों में दोस्ती हुई, प्यार हुआ और उसके बाद मैं इसके साथ भाग गई। लेकिन जब ये वहां पर गया तो इसने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया, शराब पीना शुरू कर दिया, मुझे सताना शुरू कर दिया, बात बात में पीटना शुरू कर दिया। तो अख्तर बोला कि फिर कमाता नहीं था, खिलाता नहीं था, आखिर जब पीता ही था तो फिर तुम्हारा खर्चा कैसे चलता था। तो खदीजा जो खुशी है कहती है कि ये जहां पर लेकर गया था इसके मौसी का घर था नागलोई में, तो वहीं पर इसने मुझे रख रखा था, और यह मुझे जब सताता था तो इसके मौसी वगैरह को भी बुरा लगता था, मेरा सपोर्ट करते थे, कहते थे कि तू किसी लड़की को भगा कर लाया, उसके साथ ऐसा कर रहा है, और अगर तुझे इसे मारना पीटना है तो मेरे घर पर मत रह, तू जहां मर्जी लेकर चला जा, लाया ही क्यों था। जब इसके साथ ऐसा व्यवहार करना था तो और वो लोग फिर घर से भगा दिए इसको, और उसके बाद यह जो है मुझे लेकर अब गांव जा रहा है। तो अख्तर कहता है कि अब गांव जाकर तुम क्या करोगी, कहां पर जाओगी, अपने घर जा रही हो। तो कहती है कि हां ये कह रहा है कि जाओ अपने माँ बाप के पास। तो अख्तर कहता है, ठीक ही तो कह रहा है अभी वक्त है, तुम ऐसे इंसान को छोड़ दो,
तुम्हारी जिंदगी नर्क बना रखी है। तो उसने बोला कि नर्क तो बना रखी है, मैं क्या करूं, मैं तो पछता रही हूं, कहां जाऊं, और मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मैं घर भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि घर पर मेरे अब्बू अम्मी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि कहीं भी मर जाना, यहां पर मत आना, और मेरे रिश्तेदार नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि मेरी वजह से बहुत बदनामी हुई है, वह सब मेरी जान ले लेंगे, तो मैं जाना नहीं चाहती। मैं रो रही थी पिछले 2 दिनों से, लेकिन सोनू माना नहीं। अब यह कह रहा है तुम अपने घर जाओ। अब मैं कहां जाऊं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इसने मुझ पर इतने जुल्म ढाए, इतने अत्याचार किए कि मैं 3 महीनों में मेरा 3 जन्म बीत गया। तो उसने बोला कितना दिन हुआ तुमको भागे हुए? तो बोली 3 महीना हो गया। बोला कोई बात नहीं, अब तुम्हें अपने गलती का पछतावा हो रहा है ना। अब अख्तर कहता है कि जब तुम बैठी थी तो मैं 5 ही मिनट में समझ गया कि तुम जो है मुस्लिम हो, हमारे धर्म की हो। अब दोस्तों रोने लगती है फूट फूट कर, लेकिन अब उसे डर था कि कहीं सोनू ना आ जाए। दोनों उधर ही तरफ देख रहे थे कि कहीं वह यहां ना आ जाए। फिलहाल अख्तर कहता तुम चिंता मत करो, लेकिन अब तुम अपने घर नहीं जाओगी, और यह भी तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाएगा। कहां जाओगी? तो बोली अब मैं जीना नहीं चाहती, कल मैं देखूंगी कि मुझे करना क्या है, अब मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। अख्तर कहता है ऐसी बातें मत करो, क्यों तुम्हें अपने साथ रखना नहीं चाहता? तो खदीजा कहती है ना, तो यह रखना चाहता है, और ना मैं इसके साथ अब रहना चाहती हूं। अख्तर कहता है कोई बात नहीं, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? अब दोस्तों खदीजा उसकी बात सुनती है, सन्न रह जाती है, कहती है कि भला आप मुझे क्यों रखेंगे, अपने साथ इतना सब आप जानते हैं मेरे बारे में। उसके बावजूद भी अख्तर कहता है कोई बात नहीं, इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। मैं जानता हूं कि तुम ठीक हो, तुम अच्छी हो, दिल की सच्ची हो, उसी ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। तो अगर तुम्हारे पास यह ऑप्शन है कि अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो बताओ, और मैं उसके जैसा नहीं हूं, मैं तो ठीक इंसान हूं, जैसा तुम सोचो सोच लेना। अब दोस्तों जो खदीजा थी हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि अगर मुझ पर आप ये एहसान करोगे तो मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगी। अब दोस्तों उसके बाद वो दोनों फिर वापस चले आते हैं। डरते डरते फिर देखते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं थी, सारे लोग सो रहे थे, और उसके बाद फिर वो लोग सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो अख्तर जो है अमित से सारी बात बताता है, कहता है यार बता, ऐसी ऐसी बातें हैं, और लड़की इतना परेशान है, ये लड़का सोनू इसको इतना तंग कर रखा है उसको कि जिसका कोई हिसाब नहीं। वो कहता है यार अजीब बात है, लेकिन क्या तू इसको अपने साथ अगर ले जाएगा तो कहीं तू भी तो नहीं छोड़ देगा? कहता क्या बात कर रहा है यार, तू तो मुझे जानता है, इतने सालों से मैं क्यों छोड़ दूंगा यार, अच्छी लड़की है, और बता अगर इसे सहारा नहीं देंगे तो ये कहीं अपनी जान ही दे देगी, तो बता क्या होगा? बोलता है ठीक है, अब हम इससे बातें करेंगे। तभी जो है अमित उससे पूछता है सोनू से कि हाँ भाई गोरखपुर में कहां रहते हो तुम? तो बोलता है तुमसे क्या मतलब है, क्या तुम मेरे घर पर आओगे हमसे मिलने के लिए? अब दोस्तों बेरुखी से बोलता है तो कुछ लोग तो हंस देते हैं, कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन उसके बाद फिर अमित चुप हो जाता है। अब दोस्तों गोरखपुर आने में 2 घंटे का समय था। तभी सोनू जो है खदीजा से बोलता है कि अपने घर पर किसी को फोन कर दो, कोई आकर तुम्हें स्टेशन से लेकर जाए। खदीजा कहती है कि जब मैं कह रही हूं मैं अपने घर नहीं जा सकती, वहां पर तुम्हें क्यों मेरी जान की परवाह नहीं है? वहां पर ऐसी ऐसी मुझे धमकियां मिल रही हैं, क्यों मुझे जबरदस्ती भेज रहे हो? तो सोनू कहता है भाई मैं तेरी बात सुनना नहीं चाहता, तेरे साथ जो मर्जी तेरे घर वाले करें, इसमें मेरा क्या? तो बोलते क्यों? तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? आखिर तुम किस लिए लाए थे? मुझे तो बोलता मैं ही लाया था, तू भी तो आई थी मेरे साथ, तो बोलती है कि मैं अपने घर नहीं जाऊंगी तो मुझे कहीं भी यही रास्ते में उतार दो, जहां भी ट्रेन अब की बार खड़ी होगी मुझे उतार देना। तो सोनू कहता है अपनी मर्जी से, तू जहां मर्जी उतर जा, इसमें मैं क्या करूं, मैं तुझे रोक थोड़ी रहा हूं, अभी ट्रेन चल रही है, अभी तू कूद जा। अब दोस्तों जब इतना सुनता है अमित तो कहता है भाई तू ऐसे क्यों बात कर रहा है यार, हम लोगों को तकलीफ हो रही है, किसी लेडीज से ऐसे बात करते हैं। अब फिर वो भड़क जाता है, कहता है कि भाई क्या कर लेगा, मैंने बोला कि तू बीच में मत बोल। तभी अख्तर बोलता है कि भाई क्यों ना बीच में बोले, हम लोग इंसान नहीं हैं क्या? हम लोग के पास आंख और कान नहीं है क्या? हम देख सुन नहीं रहे हैं? अब दोस्तों अख्तर की बात
और सोनू जो था वो और भड़क जाता है, कहता है कि तू मुस्लिम है इसीलिए तू चुप रह, मेरे बीच में मत बोल, वरना मेरे एक इशारे पर अभी तेरा लोग क्या हाल करेंगे तू समझ भी नहीं पाएगा। अब जब यह बात अमित सुनता है तो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता बोलता है कि इंसानियत नाम की चीज तो तेरे अंदर है नहीं, बता क्या कर लेगा तू, मेरे दोस्त का क्या कर लेगा। अब दोस्तों दोनों में हाथापाई होने लगती है और उसके बाद जो अमित था उसको मारने पीटने लगता है। सोनू जो है वह अपने पत्नी से यानी कि खदीजा से बोलता है कि तेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, अब तू तेरा मैं क्या हाल करूंगा तू सोच भी नहीं पाएगी। अब दोस्तों जब यह बात अमित सुनता है बोलता है तेरे साथ जाएगी ही नहीं तो क्या कर लेगा इसका, एक लड़की की जिंदगी तो पहले तुमने बर्बाद कर दी, इंसानियत नाम की चीज तेरे अंदर तो है नहीं, उसको बहला फुसला कर लाया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दिया, उसे मार पीट रहा है इतने लोगों के सामने अकेले, पता नहीं तू क्या करता होगा। अब कहता कि ये तेरे साथ जाएगी ही नहीं तो बोलता है मेरे साथ नहीं जाएगी तो क्या तेरे साथ जाएगी, बोलता हाँ हमारे ही साथ जाएगी, मेरे दोस्त अख्तर के साथ जाएंगी। अब दोस्तों अमित जो है सोनू से कहता है कि अभी के अभी तू यहां से निकल जा, इसकी जिंदगी से दूर हो जा, अगर अपनी भलाई चाहता है तो बहुत अत्याचार कर लिए हो इसके ऊपर। अब दोस्तों उसको वहां से वो लोग भगा देते हैं, वो दूसरे डिब्बे में चला जाता है और उसके बाद जो है खदीजा थी वो रोने लगती है, उसको अख्तर संभालता है और कहता है तुम चिंता मत करो, जो मैंने तुमसे कहा है मैं वो वादा निभाऊंगा, तुम्हें जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सारे लोग जब उस डिब्बे के जितने भी लोग थे, कंपार्टमेंट के लोग और एक कंपार्टमेंट के लोग आ जाते हैं। सारे लोग जब कहानी सुनते हैं तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं और उसके बाद अख्तर को कहते हैं बेटा तुम बहुत महान काम कर रहे हो, लड़की ना समझती लेकिन सीधी थी, भोली थी, अब उसकी बातों में आ गई, लेकिन अब वो आदमी इसके लिए ठीक नहीं था, बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने उसे इसकी जिंदगी से दूर कर दिया। और उसके बाद दोस्तों अख्तर वहीं से खदीजा को संभाल लेता है और उसके बाद अपने घर लेकर जाता है और फिर अपने घर से खदीजा के घर पर लेकर जाता है, उसके माँ बाप से खदीजा का हाथ मांगता है और दोस्तों 2 ही महीने बाद खदीजा और अख्तर की धूमधाम से शादी होती है। आज ये दोनों लोग बहुत ही खुशहाल हैं अपनी जिंदगी में। तो दोस्तों अमित और अख्तर की वजह से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। तो दोस्तों इस कहानी के बारे आप क्या सोचते हैं, हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं और आपका शुभ नाम कमेंट करके बताइए, और जरा भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।